सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, अभी मैं पहुंचा हूं राम मनोहर लोहिया पार्क और आज योग दिवस मनाया जा रहा है। योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस तरीके से मनाया जा रहा है, जो कि 2015 से शुरुआत हुई थी। 2015 से लगातार राम मनोहर लोहिया पार्क में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। बाकी यहाँ योग की क्लास नियमित रूप से चलती है। भारी मात्रा में साधक आते हैं, नियमित योगाभ्यास करते हैं। समय समय पर शुद्धि क्रियाएं भी कराई जाती हैं जो योग से संबंधित है। नित्य प्रति जीवन के प्रति बताया जाता है, कैसे खान पान क्या करना है, क्या हमारे योग के लिए सहायक है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। इसमें कितनी एज तक के लोग आते हैं आपके साथ? इसमें 75 साल 80 साल तक के लोग आते हैं और अच्छी तरीके से योगाभ्यास करते हैं। अच्छी तरीके से? हाँ। किसी तरीके की कोई योग करने में किसी को दिक्कत होती है? नहीं, जहाँ दिक्कत है वो करने के लिए मना कर दिया जाता है। जैसे किसी के घुटने में दर्द है तो उसको करने से मना कर दिया जाता है। किसी के अगर कमर में दर्द है तो आगे झुकने के आसनों के लिए मना कर दिया जाता है। वो अपनी क्षमता अनुसार करना है, किसी को भी क्षमता से अधिक नहीं करना है। शरीर को लाभ पहुंचाने के लिए हम आते हैं, शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। हमें अपने आप को देखना है, अपने शरीर को देखना है, अपनी क्षमता को देखना है। एक दूसरे से होड़ नहीं करनी है, तुलना नहीं करनी है कि उसका ऐसे हो रहा है तो हमें भी ऐसे करना है। अपने शरीर को पहले देखना है, क्षमता को देखना। सर, आपका क्या मानना है? मैं देखिए, आज हम जो है ना 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो हमें इसके उद्देश्य को जानना जरूरी है। अधिक से अधिक हमें योग के साथ, योग का मतलब है जोड़ना। कहाँ जोड़ना है? हमने अपने आप को, आत्मा को परमात्मा के साथ में जोड़ना है। यदि योग की परिभाषा को देखें तो बहुत लंबी, कई दिन लग जाएंगे इसको वो करते हुए, लेकिन मैं एक सेंटेंस में ही इसको पूरा करता हूँ। चित्त वृत्ति निरोध है इति योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। और इसको, चित्त वृत्ति को निरोध करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम लोग सबसे पहले हमारा शरीर स्वस्थ हो, इसके बाद हमारा फिर मन स्वस्थ हो। यदि शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, और जब शरीर स्वस्थ और मन स्वस्थ होगा तो हम लोग अपने चित्त वृत्तियों को का निरोध कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डेली केवल जो है ना, हम 3 चीजें कराते हैं। आसन कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, ध्यान कराते हैं। आसन से हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ बनता है, प्राणायाम से हमारा सूक्ष्म शरीर स्वस्थ बनता है, और ध्यान से हम अपने जो चित्त की वृत्तियां हैं उनके ऊपर निरोध का कार्य करते हैं। तो ये डेली हमारे यहाँ पे प्रोग्राम क्लास चलती है, तो हम इसका करते रहते हैं। और इसमें सभी, इसके किसी उम्र के लिए यहाँ कोई बैन नहीं है। हर उम्र का व्यक्ति, हम ऐसे आसनों का सिलेक्शन संस्थान के द्वारा किया गया है कि ताकि मतलब जो है ना सभी उसको कर सके। और साथ साथ हम जो है ना हिदायत भी देते रहते हैं कि क्षमता के अनुसार अपना काम करना है। और कोई अगर व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित है तो उसके लिए क्या क्या आसन या प्राणायाम निषेध हैं उनको भी हम उनको बताते रहते हैं। तो उनको सावधानी हम रखते हुए योग कराते हैं। साहिवाल राम मनोहर लोहिया पार्क, और साहिवाल राम मनोहर लोहिया पार्क में ये योग दिवस कब से मनाया जा रहा है और क्या फायदे हैं, बात करते हैं। सर नमस्कार। मैं सुनील त्यागी भारतीय योग संस्थान से हूँ, और आज बड़ा ही खुशी का दिन है जो आज पूरे दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है। और मैं इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को देता हूँ जो उन्होंने इसकी शुरुआत करी है। और मैं यहाँ लोहिया पार्क में भारतीय योग संस्थान वालों के द्वारा भी ये कार्यक्रम किया जा रहा है योग दिवस में, और लोगों में इतनी जागरूकता आई हुई है। आप देखेंगे पूरा पार्क इस समय भरा हुआ है, सब योग कर रहे हैं। और ये सब योग की देन है जो आदमी स्वस्थ रह रहे हैं। जो जिन्होंने अपने जीवन में योग अपनाया हुआ है वो समझो वो निरोगी हैं, है ना। ये कहावत है कि करो योग
रहो निरोग। ये बिल्कुल सही कहावत है। और जैसे योगासन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, सबका सबका बहुत ही अलग अलग महत्व है। जो शरीर के लिए इस समय हमारी जरूरत भी है, ऐसी भागदौड़ जिंदगी में, तनाव मुक्त में, तो ये योग आसन प्राणायाम ये हमें जीवन में अपनाना ही चाहिए। हम 24 घंटे काम करते हैं, हमारे पास 24 घंटे, हम सिर्फ 1 घंटा अपने शरीर के लिए देंगे, 23 घंटे हम अपने परिवार के लिए, अपने किसी के लिए काम करें, वो 1 घंटा हमारे जीवन का, खुशहाल जीवन जीने का 1 घंटा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ जनता को जागरूक करना चाहता हूँ कि आप योग करिए और लोगों को जागरूक भी करिए कि जीवन में जैसे आपने खान पान अपनाया, इसकी जगह आप योग को भी अपनाइए। धन्यवाद। सर, आप क्या कहना चाहेंगे योग के? मैं कहता हूँ योग सभी को करना चाहिए। हमारी उम्र, हमने जब शुरू करा तो हमारी उम्र काफी हो गई, लेकिन हमें भी 20 साल हो गए हैं। अब हमारी उम्र भगवान की दुआ से 70 से नीचे है। उम्र में असली बता नहीं रहा, क्योंकि जो उम्र बताने में ना थोड़ी सी वो होती है। तो मेरा तो कहना ये है कि योग सबको करना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। इसके लिए बाबा रामदेव हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे देवेंद्र ब्रह्मचारी हो, इन्होंने योग के लिए शुरू से ही जोत जला रखी। लेकिन थोड़ी सी मेहनत बाबा रामदेव ने करी, उसने बाहर निकाला, बिल में से निकाल के लाए। आज ये स्थिति हो गई है कि रोटी ना खाएं, योग जरूर करें। आप एक समय का भोजन छोड़ दें, लेकिन योग जरूर करें। और इसमें छोटे मोटे रोग आते हैं, वो अपने आप ही भाग जाते हैं। अब हमारी कक्षा में 75 साल 80 साल की उम्र के भी हैं और यंग भी हैं हमारे पास, जो कि 30 साल 35 साल से योग को करा रहे हैं। हमारे राठी जी बैठते हैं, ये राठी जी हैं, ये 75 साल के हैं। ये इसके आगे कोई भाग नहीं सकता, इनके पीछे कोई नहीं भाग सकता। रस्सी कूदते हैं, जंपिंग करते हैं, बहुत ही ताकतवर हैं। मेरा कहना ये है कि सबको योग करना चाहिए। और ये सोच लो कि आपकी जिंदगी की बहुत जरूरत है, आपको करनी है तो करनी ही करनी है। धन्यवाद। योग के लिए अपनी सबसे पहले दिनचर्या ठीक करनी पड़ेगी हमें। दिनचर्या में हमारा सबसे पहले सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। जल्दी सोना, जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए होता है। गीता का पहला श्लोक है, अल्पाहारी दीर्घ आयु भवः। कम भोजन करने वाला हमेशा लंबी उम्र जीता है। हमारे आमाशय में आधा भाग भोजन के लिए, 1/4 भाग हवा के लिए, 1/4 भाग पानी के लिए होता है। दिनचर्या में दूसरे नंबर पर हमारा आता है भोजन। भोजन में 4 बातें हैं। समय पर भोजन करना, भोजन सात्विक करना, शांत स्वभाव से करना, और भोजन करने के आधा घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक पानी न पिएं। यदि आप पानी पीते हैं उस समय, तो आपकी पाचन क्रिया तुरंत रुक जाएगी। और जो पेट में पानी ठंडा पिया है, जब तक उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के बराबर नहीं होगा, हमारी पाचन क्रिया रुक जाएगी। जिन लोगों का दिनचर्या, व्यायाम, सोना और अपनी मानसिकता ठीक है, वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। जिनका फिर पाचन निष्कासन सही है, वो भी अपना स्वस्थ रहते हैं। अभी मैं भी प्रधानाचार्य के पद से रिटायर हुआ हूँ और मेरी एज 76 साल हो चुकी है। मैं अभी अच्छी तरह दौड़ता भी हूँ। अभी 1 फरवरी को हमारी भारतीय नौसेना ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दौड़ कराई थी। 5 किलोमीटर की दौड़, मेरा 36 मिनट का टाइम आया था। 36 मिनट में 5 अभी 36 मिनट का समय? हाँ जी, अभी बस सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज्यादा चिंता का विषय न बनाए। साथियों, सुना किस तरीके से योग करने वालों के लिए उम्र जो आड़े नहीं आती। अब मैं आप देखें किस तरीके से